कोल्हान में नमक घोटाला चरम पर है। पहले न्यूज 11 भारत ने चाईबासा में नमक घोटाला का खुलासा किया। अब जमशेदपुर प्रखंड में शहर के बीचों बीच लाखों रुपए का नमक एक्सपायरी हो गया और नमक को सड़क किनारे फेंक दिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री नमक योजना के तहत नमक का वितरण होना था, नमक गरीबों को देना था, लेकिन नमक का वितरण खाद्य आपूर्ति विभाग ने क्यों नहीं किया। हालांकि इस मामले में विभाग के अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो वह शहर से बाहर बताकर बात को टाल गए। उपायुक्त भी शहर में नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि कब तक गरीबों का निवाला का घोटाला होता रहेगा। आपको बता दें कि यह नमक साक्षी बाजार के सड़क किनारे नमक को रखा गया है। पिछले दिनों न्यूज 11 भारत ने नमक घोटाला की एक खबर दिखाई थी और वो खबर कोल्हान के चाईबासा का था। लेकिन आज हम आपको जमशेदपुर ले आए हैं और जमशेदपुर में कैसे मुख्यमंत्री नमक योजना का घोटाला और कैसे उस नमक को बर्बाद कर दिया गया, वो एक छोटा सा वानगी हम आपको दिखाते हैं। एक बार आप देख लीजिए। यह है मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना के तहत नमक, जो गरीबों तक ये नमक पहुंचना था, यानी लाभुकों को नमक मिलना था। जो अंतिम व्यक्ति जो गाँव में है या शहरी इलाका में, जो ग्रामीण क्षेत्र, जो आर्थिक स्थिति जिनकी काफी कमजोर है, उनके लिए नमक राज्य सरकार ने दिया था। लेकिन चाईबासा में ऐसे ही नमक का वितरण नहीं हुआ और जमशेदपुर में भी एक छोटा सा नमूना हम आपको ये दिखाए हैं कि कैसे मुख्यमंत्री नमक योजना का घालमेल चल रहा है पूरे कोल्हान में। यानी सरकार का पैसा कैसे बंदरबाट होता है, गरीबों तक निवाला कैसे नहीं पहुंचता है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा आपको अंदर ले चलेंगे, अंदर का भी नजारा दिखाएंगे कि जिस जन वितरण प्रणाली को ये नमक दिया गया वितरण के लिए, वो नमक का वितरण नहीं हुआ। और एक बार यहाँ पर जन वितरण प्रणाली दुकानदार का ये लाइसेंस नंबर है 227/85। हालांकि जमशेदपुर में लगभग 300 के जो दुकानदार हैं वो 2085 में ही इनको लाइसेंस मिला था। लेकिन इस सभी के सभी दुकानदार जो है वो सरकार का नमक उठाए, लेकिन उस नमक का वितरण नहीं हुआ। और उसका मुख्य कारण है कि नमक का एक्सपायरी होना। और इस नमक नहीं अगर वितरण हुआ, उसका मुख्य कारण है कि नमक में कमीशन नहीं मिलता और कमीशन खोरी के नहीं मिलने के कारण ये नमक का वितरण गरीबों तक नहीं किया गया। अपने सहयोगी प्रश्नजीत के साथ मनोज कुमार, न्यूज 11 भारत, जमशेदपुर। संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे जमशेदपुर का रुख करते हैं। मनोज, देखिए, पहले चावल घोटाला, धान घोटाला, गेहूं घोटाला और अब नमक घोटाला पहले चाईबासा में हुआ और अब जमशेदपुर में हो रहा है। मुख्यमंत्री नमक योजना के तहत जिन गरीबों को नमक मिलना था वो आज बारिश में खुले आसमान के नीचे पड़े पड़े खराब हो रहा है। पैसे किसके हैं? टैक्स पेयर्स के पैसे हैं। खजाना कहां खाली हो रहा है? सरकार का खाली हो रहा है। लापरवाही किसकी है? खाद्य आपूर्ति अधिकारी की है, उन तमाम विभाग के कर्मचारियों की है। आप ग्राउंड जीरो पर थे, क्या तस्वीरें आपने देखी, बताइए दर्शकों को। चाईबासा के 5 प्रखंड में जो गरीबों तक नमक पहुंचना था वो नहीं पहुंचा। अब जमशेदपुर के शहर के बीचों बीच साक्षी का ये मामला है, जहां सड़क किनारे उस नमक को रख दिया गया। यह कहकर के नमक एक्सपायरी हो गई, क्योंकि नमक का वितरण ही नहीं हुआ। जब वितरण नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है वो एक्सपायरी होगा ही। और नमक कितना आता है? जिसमें जो कार्डधारी है और कार्डधारी के अनुसार ही सरकार नमक देती है, या चावल देती है या गेहूं देती है। तो कार्डधारी को नमक नहीं पहुंच पाया। उसका मुख्य कारण था कि जिसमें जो खाद्य आपूर्ति विभाग के जो अधिकारी है उनको कमीशन नहीं मिलता है, जो ठेकेदार है उनको कमीशन नहीं मिलता है, जिसके कारण इस नमक का वितरण नहीं हुआ। यानी सीधे तौर पर अगर इसका कोई जिम्मेवार है तो वो है खाद्य आपूर्ति विभाग के एसओ, डीएसओ और मार्केटिंग अफसर। क्योंकि अगर ये लोग सही रहे तो निश्चित तौर पर जो डीलर है वो डीलर निश्चित वो इस नमक का वितरण करेगा। जो गरीबों तक नमक जाना चाहिए वो नमक गरीबों को नहीं मिल रहा है। नमक जो है वो गरीब 12 से 15 रुपए, 20 रुपए किलो खरीद रहे हैं। सरकार नमक देती है गरीबों के लिए ताकि कम से कम गरीबों का कुछ तो फायदा हो। तो सरकार की योजना उन तक तो पहुंचे, लेकिन वो योजना क्या पहुंचेगी? वो सीधे से सीधे गोडाउन से सीधे पहुंच गया दलाल के बीच, या तो नमक को भेज दिया जाता है पैकेट चेंज करके,
या नमक के पैकेट अगर चेंज नहीं होता है तो उस नमक को ऐसे ही सर्वे के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि न कोई पूछने वाला है और न कोई जवाब लेने वाला है। हालांकि पिछली बार परिवहन मंत्री ने कहा था कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे नमक को लेकर, लेकिन क्या कार्रवाई हुई? एक सप्ताह से ज्यादा समय बीत गया। न्यूज 11 भारत ने दूसरी बार चाईबासा में दिखाया और तीसरी बार जमशेदपुर में दिखा रहे हैं हम कि क्या जमशेदपुर में जो नमक का घोटाला हो रहा है, नमक गरीबों को मिलना चाहिए, वो नमक क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर जो ठेकेदार है वो वहां तक पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। कि ये सारी जवाबदेही किसकी बनती है? ये सारी जवाबदेही बनती है तो वो खाद्य आपूर्ति विभाग की, बीएसओ का जिम्मेवारी है, साथ साथ एसओआर की जिम्मेवारी है, मार्केटिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी बनती है और साथ साथ उपायुक्त की भी जिम्मेवारी बनती है कि आप जब महीने में उसका पूरा खाका जब लेते हैं कि कितना नमक का वितरण हुआ, कितना चावल का वितरण हुआ, कितना गेहूं का वितरण हुआ, दाल का वितरण कितना हुआ, तो कम से कम खाका जो कागज से आता है उसकी सत्यता को जान लीजिए। ये जवाबदेही ऊपर से नीचे तक लोग मिले हुए हैं, जिसके कारण या तो नमक को बेच दिया जाता है और जो कुछ नमक बचता है उसको एक्सपायरी कर दिया जाता है। 2023 से लेकर 2026 तक नमक का वितरण नहीं हुआ, जबकि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक महीना नमक जो है वो गरीबों तक पहुंचना है, सरकार के खाते से निकलती है। ये पैसा टैक्स पेयर क्या है? खजाना किससे खाली हो रहा है? सरकार को हो रहा है। कहाँ जा रहा है ये पैसा? इन लोगों गरीबों का पैसा निवाला जो है उनको मिलना चाहिए गरीबों का, तो वो जो बिचौलिया जो है या तो नमक के नाम पर घोटाला कर रहे हैं या नमक का वितरण ही नहीं कर रहे हैं। तो सवाल बहुत बड़ा है कि इसके पीछे जो लोग है एक रैकेट का पता लगाना होगा, रैकेट पर कार्रवाई करनी होगी, चाहे वो अधिकारी हो या कोई सफेदपोश नेता ही क्यों ना हो। जी देखिए, सफेदपोश नेता ही क्यों ना हो, कार्रवाई की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि इस वक्त वो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी वो सवालों का जवाब देते नजर नहीं आ रहे हैं, वो सवालों के जवाब से बचते नजर आ रहे हैं। आज भी न्यूज 11 भारत की टीम ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की। सब तो कहते हैं कि बाहर ही हैं, तो सब अगर बाहर ही हैं तो विभाग चला कौन रहा है? मनोज, जब हम इस मामले एसओआर के कार्यालय गए तो कार्यालय खाली था, डीएसओ के कार्यालय गए तो कार्यालय खाली था, उपायुक्त के कार्यालय गए तो उपायुक्त नहीं थे। तो सब लोगों का उनके जो नीचे के लोग हैं वो इसलिए कहते हैं कि ये लोग जिला में नहीं है, ये लोग जिला से बाहर गए हुए हैं, कोई अधिकारी आपको नहीं मिलेंगे। अब सवाल ये उठता है कि नमक का घोटाला होता है, जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमने एसओआर को फोन किया तो उन्होंने कहा मैं शहर से बाहर हूँ, बीएसओ कहते हैं हम शहर से बाहर गए। अब सवाल ये उठता है कि जवाब कौन देगा? मार्केटिंग अफसर एक है पूरे शहर में, तो मार्केटिंग अफसर छुट्टी पे चला गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई बताने वाला नहीं है और नमक ऐसा ही सड़क पे बिका है, नमक गली में बिका है, ताकि कोई देखे नहीं और ये कागज पर पूरा तैयार हो जाए कि चलिए हमने नमक का वितरण कर दिया, लेकिन नमक का वितरण नहीं हुआ। न्यूज 11 भारत के कैमरा में ये कैद हुआ और उसके बाद अब ये देखना होगा कि प्रशासन क्या कार्रवाई करती है, क्या उपायुक्त इन लोगों पर कार्रवाई करते हैं या नमक की खोजबीन शुरू होती है कि नमक जो गरीबों तक पहुंचना था क्यों नहीं पहुंचा, अगर पहुंचा तो वो ये कौन सा नमक है, ये तो जवाब उनको देना ही पड़ेगा। लेकिन अधिकारी भी बस से नजर आ रहे हैं। जी जाहिर तौर पर मनोज, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स के पैसे जो बर्बाद हो रहे हैं, जिन के लिए ये नमक खरीदा गया था उन तक पहुंचा नहीं है, तो कोई एक अधिकारी तो जरूर होगा जिसकी गलती है और उसकी गलती को तय करना होगा, जवाबदेही तय करनी होगी और उम्मीद करते हैं कि उस लापरवाह अधिकारी को मुकम्मल सजा भी मिलेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।